दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर दो बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि इस वीडियो में खास तौर पर हम लोग देखने वाले हैं। पहली जो अपडेट है वो हाई कोर्ट से निकल के आ रही है। वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग दोनों पूरी तरीके से भंग हैं और इसका मामला आप लोग जानते होंगे हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के माध्यम से जो पुराने आयोग भंग हो चुके हैं उन पर हाई कोर्ट बहाल करने की तैयारी में है। सरकार से इस पर जवाब मांगा गया था। सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा। ये अंतिम अवसर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इस मामले पर पूरी खबर विस्तार से हम देखेंगे, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्तियों के बारे में और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम जारी किया गया, इस पाठ्यक्रम के आधार पर ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होंगे। पेपर 2 जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, जीएस के 150% रहेंगे। इसके अंतर्गत जितना भी कंटेंट है सबको यहाँ पर बारीकी से कवर किया गया है। 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न, संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से थ्योरी दी गई है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण विषय सूची आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बिहार अवलोकन मिल जाएगी, इसमें बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई और संपूर्ण सिलेबस में अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें आप बारीकी से यहाँ पर समझ सकते हैं। चैप्टर के अंत में यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, पूरी आंसर शीट भी दी गई है। इस स्टडी गाइड बुक के अलावा भी इनकी अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक्स आती है जिनको आप लोग परचेज करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को बाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है। इस मामले को लेकर के कल 16 मई को याचिका लगी थी माननीय न्यायालय में, जहां से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा तिथि को लेकर के एवं हायर एजुकेशन में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय में 16 मई को डेट लगाई गई थी। अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था सरकार को कि आप लोग जो है नए शिक्षा सेवा आयोग या पुराने शिक्षा सेवा आयोग को लेकर क्या चल रहा है उसका एक एफिडेविट सबमिट करिए, जिसमें सरकार को समय दिया गया था और मामले की सुनवाई कल 16 मई को हुई। सरकार की तरफ से कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया और जिस पर जज साहब काफ़ी नाराज़ हुए। सरकार ने पिछले आदेश में भी कहा था कि आप लोग अपने मन से या तो वहाँ पर एक सदस्य की नियुक्ति कर दीजिए, क्योंकि हायर में अभी 2 सदस्य ऑलरेडी हैं और एक सदस्य की नियुक्ति अगर हो जाती है तो हायर यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा हो जाएगा और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई जा सकती है। इसी मामले को लेकर के सरकार से एफिडेविट मांगा गया था, लेकिन सरकार ने कोई भी एफिडेविट कल नहीं सौंपा। इस वजह से जज साहब ने एक अंतिम अवसर दिया है और 7 दिन का समय दिया गया है और 7 दिन के अंदर सरकार अब अपना एफिडेविट सौंपेगी। जहां तक गठन को लेकर के है, आयोग के गठन को लेकर के बात है, तो माननीय न्यायालय पूरी तरीके से सहमत है कि एक सदस्य की ही आपको नियुक्ति करना, इसके बाद आयोग बहाल हो जाएगा, इसके बाद परीक्षा करवाई जा सकती है। क्योंकि नए आयोग को गठन में अभी वक्त है, उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक भर्तियों को रोका ना जाए। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी का उपयोग करते हुए यहाँ पर आयोग का गठन किया जा सकता है, आयोग को बहाल किया जा सकता है और परीक्षा करवाई जा सकती है। तो पूरी उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो पुराने आयोग से ही होगी, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो 23 तारीख को माननीय हाई कोर्ट की तरफ से इसमें डेट लगाई गई है। 23 तारीख को पुनः सुनवाई होगी। अब देखना ही होगा 23 तारीख को सरकार एफिडेविट में क्या चीज़ें लेकर के आती है और जैसे ही मामला क्लियर होता है उसके बाद अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं टीजीटी मामले को लेकर के, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। हालांकि आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। सरकार चाहे तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में भी तेजी ला करके फटाक से इसका गठन कर सकती है और
आयोग नए आयोग का गठन होने के बाद इस जो पेंडिंग बढ़ते हैं वहाँ से भी पूरी करवा सकती है। अब बात कर लेते हैं बिहार में शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं बिहार में शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुरू ही होने वाले हैं। लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में बताया गया है कि 3-4 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। 1,80,000 पदों पर भर्तियां हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यह कि जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो नई शिक्षा नियमावली जारी की गई है उसमें शर्त लगा दी गई कि आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जबकि ऐसे कई सारे मामले अलग अलग राज्यों से निकल के आए थे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा मामला आया था 69 शिक्षक भर्ती के दौरान, और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश ने अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में सरकार की हार हुई और अदर स्टेट को यहाँ पर मौका दिया गया। ऐसा ही एक मामला झारखंड से भी था। झारखंड में भी आप लोग जानते हैं पहले अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते थे, और वहाँ पर भी मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद अब झारखंड में भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके का मामला मध्य प्रदेश में भी था। पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता था, लेकिन अब फिलहाल मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता है। तो सेम टू सेम मामला यहाँ पर भी बिहार में भी, क्योंकि कानून कहता है किसी को आप जो है स्थान के आधार पर जो आप उनको रोक नहीं सकते कि आपको बिहार राज्य का या किसी पर्टिकुलर राज्य का स्थायी निवासी हो तभी वो आवेदन कर पाए। भारत का कहीं का भी निवासी हो तो आवेदन कर सकता है। तो मामले को लेकर के अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट में अपील डालने वाले हैं, याचिका डालने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि ये जो याचिका है अभ्यर्थियों के पक्ष में ही जाएगी और बिहार सरकार को अपनी नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा, अदर स्टेट को मौका देना पड़ेगा। तो जल्द ही मामला हाईकोर्ट जाने वाला है और यहाँ से सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर आवेदन कर पाएंगे। आप लोग जानते होंगे बिहार में जो सही शिक्षक नियमावली आई है उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं वो काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखिए दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव की तरफ से 16 मई को नोटिस जारी की गई और बताया गया है कि शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में आंदोलन करने वाले हैं जो अध्यापक, तो इसमें कहा गया कि जो भी अध्यापक आंदोलन वगैरह करेगा इनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करके बिल्कुल भी इनको जो सज़ा है वो दी जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी शिथिलता ना बरती जाए। तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं बिहार में कि विरोध ना होने पाए। हालांकि बहुत सारे छात्र इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट से रोक हट चुकी है। इस पर सीपी सिंह सिंगरौर जो मुख्य रूप से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उनका क्या कहना है इस बारे में आप लोग खुद उनकी जबानी सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं सीपी सिंह सिंगरौर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। क्योंकि कल जज साहब ने स्टे को हटा दिया था जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से, लेकिन अभी आर्डर अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही आर्डर अपलोड होता है वैसे हम लोग सरकारी अधिकारियों से मुलाकात का दौर हम लोग शुरू करेंगे, वो चाहे प्रयागराज हो चाहे लखनऊ हो। और 18 तारीख को, चूँकि 18 तारीख को सुनवाई है और इसलिए हम लोग धरना आज से न करके 19 तारीख से करेंगे। अगर अभी 2 दिन का समय है, हम लोग 2 दिन से अपना जो एक्स्ट्रा प्रयास हो सकता है, हमारे जो टीम है अब संगठित टीम है और अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही 18 तारीख को अगर मामला रिजर्व हो जाता है सुनवाई के बाद तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर डेट आगे बढ़ता है तो क्योंकि स्टे हट गया है, उसके बाद हम लोग भर्ती प्रक्रिया के लिए धरना, अनवरत धरना फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि लगातार अधिकारी यही कहते थे कि कोर्ट से स्टे है इसलिए हम लोग भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आर्डर अपलोड होता है उसमें देखते हैं कि स्टे नहीं है। हालांकि वहाँ तो कल हम लोग थे कोर्ट परिसर में और स्टे हट चुका है, क्योंकि अधिकारियों को रिटन में चाहिए ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसमें लिख के आता है वैसे हम लोग 19 तारीख से अनवरत धरने पे बढ़ जाएंगे और जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक नहीं हटेंगे वहाँ से। वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।